नमस्कार। पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि सबअल्टर्न पर्सपेक्टिव्स, मीनिंग ऑफ सबअल्टर्न पर्सपेक्टिव्स। अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य का अर्थ। मीनू वॉल्टर, समाजशास्त्र विभाग, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। एक बार पुनः हम चलते हैं सबअल्टर्न पर्सपेक्टिव की बात करने। अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य। अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य में आज हम पढ़ रहे हैं B.R. अम्बेडकर, लाइफ स्केच एंड मेन वर्क्स, जीवन चित्रण एवं प्रमुख कृतियाँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में इंदौर के महू नामक स्थान पर हुआ था। इंदौर के पास महू नामक एक जगह है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। वे अत्यंत ही गरीब परिवार में जन्मे थे। वे महार जाति के में पैदा हुए, जो अस्पृश्य जातियों में गिनी जाती है। जन्म के समय उनका नाम भीम सकपाल था। उनके पिता का नाम रामजी सकपाल था। उनके पिता संत कबीर के अनुयायी थे, इसलिए उनका जाति में विश्वास नहीं था। जिस समय भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ, उस समय निम्न जातियों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था और इसी कारण उन्हें अपने छात्र जीवन में और जीवन काल में निम्न जाति में उत्पन्न होने के कारण अनेक बार अपमान सहना पड़ता था और इसी अपमान ने उनके भविष्य की रूपरेखा तैयार कर दी और उन्होंने अपना पूरा जीवन दलित वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। अम्बेडकर अपने बाल्यकाल से ही बहुत परिश्रमी, संयमी और धर्मनिष्ठ थे। उन्होंने 1907 में सतारा, जो महाराष्ट्र राज्य में आता है, में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और इसके पश्चात मुंबई के कॉलेज में उन्होंने प्रवेश लिया। उन्हें बड़ौदा के महाराजा ने छात्रवृत्ति प्रदान कर और इसी छात्रवृत्ति के माध्यम से उन्होंने
उच्च शिक्षा प्राप्त की और 1912 में अपना ग्रेजुएशन किया, बीए पास किया। 1913 में फिर बड़ौदा के महाराजा की छात्रवृत्ति पर ही वे अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए गए और वहाँ 1915 में उन्होंने अर्थशास्त्र विषय में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। वहीं वे विश्वविख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर सेल्टमैन के संपर्क में आए और उन्होंने 1916 में ही विश्व के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में प्रवेश लिया। अगस्त 1917 में वे वापस भारत लौटे और उन्होंने महाराजा बड़ौदा के सैनिक सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। हालांकि उनका बड़ौदा राज्य में वे उच्च पद पे आसीन थे, इसके बावजूद भी उनसे अच्छा व्यवहार नहीं होता था क्योंकि वे अछूत थे। यहाँ तक कि चपरासी तक भी उनका अपमान करते थे। 1920 में वे वापस लंदन चले गए और 1924 में उन्होंने मास्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की और अपने शोध प्रबंध में उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इसके साथ ही उन्होंने बार एट लॉ की भी उपाधि प्राप्त की। 1923 में अंबेडकर भारत लौट आए और उन्होंने बम्बई में वकालत प्रारंभ की और बहिष्कृत भारत नामक मराठी पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। साथ ही दलितों के उत्थान का कार्य भी प्रारंभ किया। 1927 में वे बम्बई विधान परिषद का सदस्य उन्हें मनोनीत किया गया। विधान परिषद में भी उन्होंने दलित समाज की स्थिति का बहुत ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया। सामाजिक अछूतद्वार कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने बहिष्कृत अधिकारी सभा की स्थापना की। डॉक्टर अंबेडकर ने अगस्त 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। अगस्त 1942 में उन्हें गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य मनाया गया। 1947 में उन्होंने संविधान निर्माण की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। 1949 में उन्हें स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री बनाया, किंतु उन्होंने पारस्परिक मतभेदों के कारण 1951 में मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया।
1955 में उन्होंने भारतीय बुद्ध सभा का निर्माण किया। उनका यह मानना था कि जैसा कि उनकी रचनाओं और उनकी क्रियाशीलता से भी झलकता है कि हिंदू धर्म में दलित वर्ग का कोई सम्मान प्राप्त नहीं है। 14 अक्टूबर 1956 में उन्होंने नागपुर में बुद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और 6 दिसंबर 1956 में उनका निधन हो गया। डॉक्टर अंबेडकर पर रामायण और महाभारत का बहुत प्रभाव पड़ा और उनके जीवन में गौतम बुद्ध, कबीर और महात्मा फूले आदर्श थे। इसके साथ ही हम देखते हैं कि उनकी जो किताबें थीं वो थीं Annihilation of Caste, The Untouchables, Who Are They, The Buddha and His Dhamma, The Buddha and the Future of His Religion, Who Were Shudra, State and Minorities. इस तरह से आज हमने देखा B.R. अम्बेडकर का जीवन चित्रण और उनकी प्रमुख कृतियाँ। कल हम देखेंगे अम्बेडकर का अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य, subaltern perspectives of Ambedkar. Thanks. Have a nice day.